कर लीजिए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी और अपने हाथों को सभी जगह से फ्री, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो दोस्तों, किंगडम प्रोटिस्टा में आगे बढ़ते हैं। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं सब के सब किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं। are placed under Pratista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. दोस्त की बहुत ही फेमस लाइन है कि बाउंड्रीज इस किंगडम की वेल डिफाइंड नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। इन तीनों के साथ ये किंगडम लिंक बनाता है, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस किंगडम की बाउंड्रीज जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। Being eukaryote, the protestant cell body contains a well-defined nucleus. यूकैरियोट है तो न्यूक्लियस होगा। अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, सम हैव फ्लैजिला, देखिए ध्यान से, सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। क्या प्रोटिस्टा के पास फ्लैजिला और सीलिया होता है? तो यस, प्रोटिस्टा के पास फ्लैजिला और सीलिया होता है। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रोटिस्ट जो है रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। प्रोसेस फॉर्मिंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। अब आ जाते हैं क्रिसोफाइट्स। क्रिसोफाइट्स पे आ जाते हैं दोस्त, और ये वाली लाइन जो थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत जगह जब एमसीक्यूज आप करेंगे सॉल्व तो उसमें आपसे पूछी जाएगी कि रिप्रोड्यूस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। बस इतना सा दिया होगा, आपको गैस करना है कि दोस्त ये तो प्रोटिस्ट है। गैस वर्क चलेगा, जब चलेगा तब आपको ये लाइन A to Z पता होगी, तो इस लाइन को याद रखना, हल्के में ना लेना। क्रिसोफाइट्स पे आ जाते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स। दोस्त गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स भी इसमें होती है। फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर छुपा हुआ सवाल पूछा जाएगा बारीक बातों पे ध्यान रखना है। फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन एनवायरमेंट्स में क्रिसोफाइट्स पाए जाते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, दैट इज प्लैंकटन। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात मेजरली जो बातें हैं जैसे कि ये सिलिका वाली, इंडिस्ट्रक्टिबल है, पॉलिशिंग, ये सब तो बाकी सारे बच्चे याद रखते हैं दोस्त, पर ये वाली जो छोटी छोटी बातें हैं ये जो बातें हैं ये बच्चे छोड़ देते हैं, और इसी से ही, इन बारीक बातों से ही डिफरेंस क्रिएट होता है। तो दोस्त ये एनसीईआरटी बोलती है मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन बोल रहा है दोस्त, कभी थिक लिख के आ जाएगा तो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स embedded with silica, and thus these walls are indestructible. The atoms have left behind large amount of cell walls deposit in their habitat. Habitat क्या है दोस्त? Habitat है ये fresh water और marine environments में ये पाए जाते हैं। This accumulation of billions लिखा है दोस्त, कभी कभी ये बात millions लिखी हुई आएगी, अपन को ध्यान दे लेना है कि millions लिखी हुई बात incorrect है, billions पे खास जोर देना है। is referred to as diatomaceous earth. Being gritty, this soil is used in polishing, filtration of oils, syrups. Diatoms are the chief producers in the oceans. दोस्त again important बात, पर ये बात वो है दोस्त जो सब बच्चे ध्यान देते हैं, पर मैंने जो ये वाली बातें बताई है बारीक, ये थोड़े कम बच्चे ध्यान देते हैं, तो इन पे अपन को ज्यादा फोकस करना है। दोस्त पुरानी एडिशन है मेरे पास एनसीईआरटी का, इसलिए ऐसी छोटी मोटी बातों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। मेरे पास ये डायग्राम नहीं था, पर बहुत ही मेहनत करके मैंने आपके लिए ये डायग्राम भी बना दिया। तो आगे बढ़ते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स, जैसा कि नाम बता रहा है दोस्त, डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो आगे बढ़ते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैरीन। दोस्त कान खुले रखने हैं, आंखें फाड़ के देखते रहो, इसको मोस्टली मरीन लिखा हुआ है। पहले जो था वो था दोस्त बोथ फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन, अब लिखा हुआ है दोस्त मोस्टली मरीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फोटोसिंथेटिक। दे अपीयर yellow, green, brown, blue, red, depending on the main pigments present in the cells. The cell wall has stiff cellulose plate. दोस्त मेरे, प्लेट्स तो बच्चे को याद रहता है, किसका बना हुआ है ये भूल जाता है, तो दोस्त सेल्यूलोज का बना हुआ है, याद रख लेना है। On the outer surface, most of them have two flagella, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है। One lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plates. Very often red dinoflagellates. दोस्त मेरे सुन ध्यान से, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स गोनियोलॉक्स, वेरी गुड थिंग, इस नाम को याद रखना है। गोनियोलॉक्स इंपॉर्टेंट नाम है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, सी लाल दिखाई देने लग जाता है दोस्त, ऐसा लगता है रेड टाइड्स आई है। मे इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस, को भी मार देता है। ये दोस्त यही है वो शख्स जो मारता है, खूंखार शख्स यही है दोस्त। डाइनोफ्लैजिलेट्स नई एनसीईआरटी ने जोड़ दिया है। अगली बार से कोशिश करी जाएगी कि नई एनसीईआरटी की ही पीडीएफ अवेलेबल करें अपन।
आगे बढ़ते हैं यूग्लिनॉइड्स। दोस्त ऐसा दिखता है ये यूग्लिनॉइड्स, ध्यान से देख लो इसे भी। ये सारी बातें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में पूछी जाएगी। ये ऐसा खूंखार इंसान तो बनाया नहीं जा सकता डायग्राम में, तो इसको थोड़ा सा अपन ऐसा मान के चलेंगे कि ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में नहीं आएगा। पर ऐसा डायग्राम देखते से अपन को एक ही बात याद रहेगी कि ये तो डाइनोफ्लैजिलेट्स का है। ये बात अपन को याद रखनी है दोस्त। आगे बढ़ते हैं दोस्त। यूग्लिना का डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। दोस्त इन बातों पे विशेष ध्यान रखना है अपन को। ये बातें हल्के में ले जाते हैं बच्चे, जो कि अपन को हल्के में लेनी नहीं है। पहले वाले दोस्त था मोस्टली मरीन, ये है दोस्त फ्रेश वाटर फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्त। इंस्टीड ऑफ अ सेल वॉल, सेल वॉल नहीं होती। किसमें सेल वॉल नहीं होती? इनमें नहीं होती दोस्त। They have a protein rich layer, pellicle, makes their body flexible. Wow, pellicle, flexible. They have two flagella, short, long. Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs. Very good. Interestingly, the pigment of euglenoids are identical to present in higher plants. दोस्त very important line है, euglenoids के लिए important line मानी जाती है। एग्जाम्पल यूग्लिना, बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम्पल है। यूग्लिनॉइड्स का एग्जाम्पल यूग्लिना है, बहुत डिफिकल्ट है, मैं जानता हूँ। स्लाइम मोल्ड्स, स्लाइम मोल्ड्स भी दोस्त ऐसा दिखता है, नई एनसीईआरटी ने इंक्लूड कर दिया है, तो इसको देखते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। दोस्त इंपॉर्टेंट बात है, याद रख। द बॉडी मूव्स अलोंग डीकेइंग। दोस्त इंपॉर्टेंट बात है, पूछी जाएगी। स्लाइम मोल्ड्स, द बॉडी मूव्स अलोंग डीकेइंग twigs, leaves, engulfing organic material. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, एमसीक्यूज बनाने वालों का फेव है ये। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सुटेबल कंडीशन में बनाता है दोस्त। एंड विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। दोस्त यहाँ मीटर वीटर लिख के ऐसे आपको कंफ्यूज करेंगे, पर दोस्त फीट है ये। कभी कभी कुछ लोग जो गंदे होते हैं ना, गंदे एग्जामिनर, वो यहाँ मीटर लिख देते हैं, बोलते हैं कि नहीं गलत है। तो ऐसे लोगों के अपन फंसे नहीं ऐसी बातों में। वैसे तो इतना स्टैंडर्ड रखा जाता है नीट का कि ऐसे घटिया सवाल ना बनाए, पर फिर भी आप जो आजकल चंगू मंगू जो टेस्ट पेपर्स बनाते हैं, वो ऐसी गलतियां और ऐसे सिली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप भी सिली मिस्टेक्स ना करें। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज। दोस्त इफ डिफरेंशिएट के बदले में डी डिफरेंशिएट लिख देंगे। ऐसी फालतू बच्चों से और गलतियों से बचना है, ऐसी सिली मिस्टेक से बचना है कि डिफरेंशिएट्स पे अपना ध्यान ही नहीं गया। तो फॉर्म्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट, कहां प्रोड्यूस करते हैं? टिप्स पे। द स्पोर्स प्रोसेस ट्रू वॉल्स। ट्रू वॉल होती है दोस्त स्पोर के पास। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। दोस्त वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बात कि स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। दोस्त वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका है ना। तो द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। ये इसका डायग्राम है, ये यूग्लिना का तो दोस्त ये वाला है, बता दिया। स्लाइम मोल्ड का ये वाला है ना, ध्यान रखना इस बातों को। अब दोस्त प्रोटोजोन, बहुत से टीचर्स जो अपने आप को टीचर बताते हैं, वो क्या करते हैं दोस्त, वो बड़े से आपको नोट्स बनवाएंगे प्रोटोजोन्स पर, अच्छा खासा ऐसे लिखवाएंगे, पर अपन वो काम नहीं करेंगे। यहाँ पे नोट्स का लालच देके सब्सक्राइबर गेन नहीं करे जाते दोस्त। तो इसलिए बता दूं, अपन ना ही इसके नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ना ही ये पढ़ाएंगे। सिंपल एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा और वही एग्जाम में, जहां मेरे साइन करवाने हैं वहां करवा लो, वही एग्जाम में पूछा भी जाएगा दोस्त। इसलिए उस पे उसकी बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेनी। तो आगे बढ़ते हैं। प्रोटोजोन्स ए सेल्यूलर होता है दोस्त, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इतनी बातें जो याद रखनी है याद रखें, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर इसका एडवांस वर्जन अगर अपन पढ़ेंगे, उसको आगे अगर लिंक करना चाहेंगे तो एनिमल किंगडम से अपन लिंक करेंगे। प्रोटोजोन, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है दोस्त, सारे प्रोटोजोन्स हेटेरोट्रॉफ होते हैं। लिव एज प्रेडेटर्स और पैरासाइट्स। दे आर बिलीव्ड एज प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। Amoeboid protozoan, amoeboid protozoan. These organisms live in fresh water. दोस्त एक इंपॉर्टेंट बात, फ्रेश वाटर में जो रहते हैं उनके पास होती है एक वैक्यूल, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। दोस्त मेरे जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसकी जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है वो है कि फ्रेश वाटर में ही मिलती है, फ्रेश वाटर वाले में ही मिलती है दोस्ती। दे मूव एंड कैप्चर द प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया फॉल्स फीट इन अमीबा। अमीबा इसका एग्जाम्पल है, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है याद रखने का। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स। दोस्त वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीट वाले पूछे या ना पूछे, पड़ोसी जरूर पूछेगा। पड़ोस में जो बैठा हुआ आपका बच्चा है वो ये बात आपसे जरूर पूछेगा, तो उसके सामने बेइज्जती ना हो, इसलिए याद रखें कि सिलिका सेल्स
होती हैं किनमें? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट्स। एंट अमीबा भी इसका एग्जांपल है और ये पैरासाइट होता है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, कलर बदल देते हैं, रंगीन बनाएंगे माहौल को। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फ्री लिविंग हो सकते हैं और पैरासिटिक। फ्लैजिलेटेड नाम बता रहा है कि फ्लैजिला होगा ही होगा। स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है दोस्त ट्रिपैनोसोमा, जो कि इसका एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। सिलिएटेड प्रोटोजोन, सीलिया होगा ही होगा, थाउजेंड ऑफ सीलिया। और दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेस द वाटर लेडन विद फूड टू बी स्टर्ड इनटू द गलेट। दोस्त मेरे, जो सीलिया का इकट्ठा मूवमेंट होता है और जो फूड होता है वो अंदर इंगल्फ हो जाता है, यही ये बात कह रही है। एग्जाम्पल है दोस्त पैरामीशियम, सीलिया, पैरामीशियम। दोस्त इसको एक पिक्चराइज्ड मेमोरी अगर अपन बनाना चाहें तो आराम से बन जाएगी। यह है पैरामीशियम और इसके पास रहते हैं इसके पास होता है दोस्त फ्लैजिला, नहीं सीलिया होता है। तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं कि सीलिएटेड वाले का एग्जांपल था पैरामीशियम और फ्लैजिलेटेड वाले का था ट्रिपैनोसोमा। स्पोरोजोन्स के बारे में बात करते हैं। तो दोस्त स्पोरोजोन्स को देख लेते हैं एक बार। हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट विच कॉज मलेरिया। बहुत ही इजी से है दोस्त, एग्जाम्पल्स में ज्यादा परेशान नहीं होना, कोई ट्रिक वगैरह फालतू चीजें याद नहीं रखनी। नॉर्मलाइज्ड वे में नॉर्मली 2-3 बार इसे सुनोगे पढ़ोगे, आराम से एग्जाम्पल याद होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आगी। और दोस्त हाँ, पिछले लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी आपको समस्या हो, जीवन में आपके किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है दोस्त। और मेन बात, उसका कोई पैसा नहीं लगता, उसमें आप दिल खोल के कमेंट्स करिए। पुरानी बातें अगर आपको कुछ नहीं समझ आई है तो वो भी लिखिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उन्हें वापस से डिस्कस करके और अच्छे से उनको समझा दूंगा। तो आप कोशिश करिए, जो आपको दी जा रही हैं, जो सुविधाएं आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं, उनका आप बहुत ही बेहतर तरीके से यूज करें, उनका प्रॉफिट उठाएं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक इसको रिवाइज करें और पूरी बायो को एक सम अप करें और बायो पे कम से कम समय दें और समय बचाकर फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाएं, ताकि आपका नीट में सिलेक्शन होने के जो चांसेस हैं इसी साल वो बढ़ जाए दोस्त। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर और कीप हसलिंग।